नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। राजनीति में अपराधीकरण हमारे देश के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारी कानून और न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है। लेकिन आजादी के इतने वर्ष बाद भी इस प्रणाली को बदल नहीं पाए, या यूं कहें कि हम बदलना ही नहीं चाहते हैं। जी हाँ, आप सही समझे। हमारी आज की खास पेशकश में हम बात करेंगे राजनीति और अपराधीकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण बस्ती के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बारे में, और साथ ही बात करेंगे उनके खिलाफ चल रहे 2 मुकदमों के बारे में, जिनमें पहला मामला जुड़ा हुआ है एक व्यापारी के बेटे के अपहरण का और दूसरा है कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या का। इन दोनों ही मामलों में त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अफसोस, राजनीति और कानून व्यवस्था की मजबूरी कहें या फिर मिलीभगत, वो अभी भी जेल से बाहर हैं और बार बार आदेशों के बाद भी अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्यों ये दोनों पति पत्नी कानून की गिरफ्त से भाग रहे हैं और उनके ऊपर क्या क्या संगीन आरोप लगाए गए हैं, और आखिर किस वजह से उन्हें वक्त से पहले जेल से रिहा कर दिया गया था। सबसे पहले बात करते हैं उस मामले की जिसका आरंभ हुआ उस वक्त जब बस्ती गांधीनगर के मशहूर व्यापारी धर्मराज गुप्ता के बेटे राहुल को स्कूल जाते वक्त अपहृत कर लिया गया, जिसके बाद लखनऊ में स्थित अमरमणि त्रिपाठी के निवास स्थल बंधक पाया गया। आपको बता दें कि त्रिपाठी उस समय विधानसभा के सदस्य थे। इस घटना के बाद पुलिस ने अमरमणि त्रिपाठी और अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी समेत कुल 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। अदालती कार्रवाई के बीच इनमें से एक की मौत हो गई और 2 अन्य आरोपी जमानत के बाद ऐसे फरार हुए कि पुलिस आज तक उन्हें ढूंढ रही है। बाद में इस केस से त्रिपाठी और शेष 5 आरोपियों की फाइल को अलग अलग कर दिया गया था। इसके अलावा अमरमणि त्रिपाठी ने कई बार कोर्ट के सम्मन का उल्लंघन किया और अपनी खराब तबीयत के बहाने से अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया और उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने बस्ती के जिला पुलिस अधीक्षक को एक विशेष टीम का गठन करने और त्रिपाठी को गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि त्रिपाठी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 जो भगोड़े अपराधियों के ऊपर लगाई जाती है, जिसके बाद भगोड़े अपराधी की संपत्ति जब्त की जाती है, के तहत त्रिपाठी की संपत्ति जब्ती के आदेश दिए और उस पर पुलिस कैसे कार्य कर रही है इसकी जानकारी कोर्ट को देने का भी आदेश दिया गया। कोर्ट को इन मामलों में पुलिस द्वारा नियुक्त किए गए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देपेंद्र नाथ ने कहा कि त्रिपाठी को गिरफ्तार करने के लिए एक नई टीम का गठन किया जाएगा और जल्द से जल्द उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस को भगोड़े त्रिपाठी और उसकी पत्नी के अलावा कुछ अन्य आरोपियों की भी तलाश है, जिनका संबंध राहुल के साथ साथ साल 2003 में हुए एक और मामले में तलाश है, जिनमें इनके ऊपर एक 24 वर्षीय कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या करवाने का भी आरोप है, जिसकी हत्या उसके घर जबरदस्ती घुस आए 2 अजनबी हत्यारों द्वारा निकट से गोली मार कर की गई थी। आपको याद ही होगा कि जिस वक्त मधुमिता की हत्या की गई तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया था कि वो उस समय 7 महीने गर्भवती थी। गर्भ में भ्रूण का डीएनए टेस्ट जब त्रिपाठी से मिलाया गया तो पता चला कि मधुमिता और अमरमणि त्रिपाठी के बीच एक अवैध संबंध था और मधुमिता के गर्भ में जो भ्रूण था वो अमरमणि का ही था। सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच में ही इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, उनके भतीजे रोहित चतुर्वेदी और संतोष कुमार राय को संदिग्ध मानकर उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया था। मधुमिता शुक्ला की हत्या के बाद सीबीआई ने इस मामले में दावा किया कि अमरमणि त्रिपाठी ने मधुमिता के साथ अवैध संबंध बनाए थे और जब वो गर्भवती हुई तो उन्होंने उसे छोड़ने का दबाव बनाया। जब मधुमिता ने इनकार किया तो अमरमणि ने उनकी हत्या करने की साजिश रची। सीबीआई ने यह भी बताया कि अमरमणि की पत्नी मधुमणि ने भी इस साजिश में भाग लिया था। सीबीआई ने अमरमणि, मधुमणि, रोहित
और संतोष को मधुमिता की हत्या के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने अदालत में सारे सबूत और गवाहों को पेश किया, जिसमें बताया गया कि रोहित और संतोष ही वो हत्यारे थे जिन्होंने मधुमिता को गोली मारी थी और उनके पास अमरमणि और मधुमणि से हुई बातचीत के रिकॉर्ड के अलावा मधुमिता की लिखी डायरी, डीएनए रिपोर्ट और गवाहों के बयान जैसे सबूत थे। साल 2007 में उत्तराखंड की एक सीबीआई अदालत ने इन चारों आरोपियों को मधुमिता की हत्या के लिए दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद इन आरोपियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां भी उनकी अपील खारिज हो गई। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जो तब तक निर्णयाधीन थी, जब तक कि यूपी सरकार ने अमरमणि और मधुमणि को जेल से रिहा करने का आदेश दिया, जिसका कारण उनकी बुरी सेहत और जेल में अच्छे आचरण को बताया गया। साल 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इस फैसले को मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि अमरमणि और मधुमणि ने जेल में 11 साल से कम समय बिताया है और उन्हें रिहा करना न्याय के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है कि आखिर क्यों उन्होंने वक्त से पहले त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा करने का आदेश दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमें उम्मीद तो गवर्नर साहिबा से थी कि शायद ये फैसला ना हो पाए और सुप्रीम कोर्ट से भी थी कि शायद रोक लगा दे, लेकिन कोई बात नहीं। जो भी मधुमिता केस में इंसाफ हुआ है वो अदालत ने ही किया है, बाकी सरकार ने कभी इंसाफ नहीं किया मधुमिता केस में। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।